जरूर इस बार दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, पर एक नहीं और भावुक रचना। मैंने पूरी दुनिया में सुकून ढूंढा, फिर एक सजदे ने मुझे मेरा रब लौटा दिया। एक रात सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन था। लोग मुझे देखकर कहते, तुम ठीक लग रहे हो। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मेरा रब जानता था कि मेरी मुस्कान के पीछे कितनी खामोशियां छुपी हुई है। मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? मैंने बहुत सोचा, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, लोगों की तारीफ नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे सुकून चाहिए। और सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, वो किसी इंसान के पास भी हमेशा नहीं रहता। वो सिर्फ उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। मैंने वुज़ू किया, जानमाज़ बिछाई और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ दुनिया की दौड़ से, लोगों की उम्मीदों से, अपनी कमजोरियों से। मैं आज तेरे पास सुकून मांगने आया हूँ। ऐसा सुकून जो हालात बदलने पर नहीं, तेरी याद पर टिका हो। ऐसा दिल दे जो तेरा जिक्र करते ही नरम हो जाए। ऐसी आंखें दे जो हर नेमत में तुझे पहचान ले। ऐसी जिंदगी दे जिसमें मेरा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तू हो। मैंने आंखें बंद की, कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर दिल में एक अजीब सी राहत उतरने लगी। मेरी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वे मुझे पहले जितनी भारी नहीं लग रही थीं। तब मैंने समझा, अल्लाह हमेशा बोझ नहीं हटाता। कभी कभी वो दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वही बोझ हल्का महसूस होने लगता है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे अपने जिक्र की तरफ लौटा देना। जब मैं दुनिया में उलझ जाऊं तो मेरा दिल आखिरत की याद से जगा देना। जब मैं टूट जाऊं तो मुझे अपने सहारे से संभाल लेना। और जब मैं खुश हो जाऊं तो मुझे तेरा शुक्र अदा करना कभी ना भूलने देना। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज बेचैन है। या अल्लाह, हर बेचैन दिल को सुकून दे, हर रोती हुई आंख को राहत दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान घर में बरकत और मोहब्बत अता कर। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तुझसे जुड़ा रहे। उस रात मैंने जाना, दुनिया इंसान को कुछ देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए मुतमईन नहीं कर सकती। दिल का असली सुकून उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो हर हाल में
परेशानियों को आसान कर, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, उनके रिज़्क, सेहत और उम्र में बरकत अता कर। हमारी आखिरी सांस तक हमें अपनी जिक्र, अपनी इबादत और अपनी मोहब्बत पर कायम रख। आमीन। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो दुनिया से पहले अपने रब की तरफ लौटो। हो सकता है जिस सुकून को तुम हर जगह ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अगले सजदे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जरूर इस बार दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, पर एक नई और भावुक रचना। मैंने पूरी दुनिया में सुकून ढूंढा, फिर एक सजदे ने मुझे मेरा रब लौटा दिया। एक रात सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन था। लोग मुझे देखकर कहते, तुम ठीक लग रहे हो। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मेरा रब जानता था कि मेरी मुस्कान के पीछे कितनी खामोशियां छुपी हुई है। मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? मैंने बहुत सोचा, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, लोगों की तारीफ नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे सुकून चाहिए। और सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, वो किसी इंसान के पास भी हमेशा नहीं रहता। वो सिर्फ उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। मैंने वुजू किया, जानमाज बिछाई और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ दुनिया की दौड़ से, लोगों की उम्मीदों से, अपनी कमजोरियों से। मैं आज तेरे पास सुकून मांगने आया हूँ। ऐसा सुकून जो हालात बदलने पर नहीं, तेरी याद पर टिका हो। ऐसा दिल दे जो तेरा जिक्र करते ही नरम हो जाए। ऐसी आंखें दे जो हर नेमत में तुझे पहचान ले। ऐसी जिंदगी दे जिसमें मेरा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तू हो। मैंने आंखें बंद की, कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर दिल में एक अजीब सी राहत उतरने लगी। मेरी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वे मुझे पहले जितनी भारी नहीं लग रही थीं। तब मैंने समझा, अल्लाह हमेशा बोझ नहीं हटाता। कभी कभी वो दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वही बोझ हल्का महसूस होने लगता है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे अपने जिक्र की तरफ लौटा देना। जब मैं दुनिया में उलझ जाऊं तो मेरा दिल आखिरत की याद से जगा देना। जब मैं टूट जाऊं तो मुझे अपने सहारे से संभाल लेना। और जब मैं खुश हो जाऊं तो मुझे तेरा शुक्र अदा करना कभी ना भूलने देना। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज बेचैन है। या अल्लाह,
हर बेचैन दिल को सुकून दे, हर रोती हुई आंख को राहत दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान घर में बरकत और मोहब्बत अता कर। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तुझसे जुड़ा रहे। उस रात मैंने जाना दुनिया इंसान को कुछ देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए मुतमईन नहीं कर सकती। दिल का असली सुकून उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। या अल्लाह हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो हर हाल में मजबूत रहे। हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, उनके रिज़्क, सेहत और उम्र में बरकत अता कर। हमारी आखिरी सांस तक हमें अपनी जिक्र, अपनी इबादत और अपनी मोहब्बत पर कायम रख। आमीन। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो दुनिया से पहले अपने रब की तरफ लौटो। हो सकता है जिस सुकून को तुम हर जगह ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अगले सजदे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जरूर इस बार दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, पर एक नई और भावुक रचना। मैंने पूरी दुनिया में सुकून ढूंढा, फिर एक सजदे ने मुझे मेरा रब लौटा दिया। एक रात सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन था। लोग मुझे देखकर कहते, तुम ठीक लग रहे हो। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मेरा रब जानता था कि मेरी मुस्कान के पीछे कितनी खामोशियां छुपी हुई है। मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? मैंने बहुत सोचा, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, लोगों की तारीफ नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे सुकून चाहिए। और सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, वो किसी इंसान के पास भी हमेशा नहीं रहता। वो सिर्फ उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। मैंने वुज़ू किया, जानमाज़ बिछाई और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ दुनिया की दौड़ से, लोगों की उम्मीदों से, अपनी कमजोरियों से। मैं आज तेरे पास सुकून मांगने आया हूँ। ऐसा सुकून जो हालात बदलने पर नहीं, तेरी याद पर टिका हो। ऐसा दिल दे जो तेरा जिक्र करते ही नरम हो जाए। ऐसी आंखें दे जो हर नेमत में तुझे पहचान ले। ऐसी जिंदगी दे जिसमें मेरा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तू हो। मैंने आंखें बंद की, कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर दिल में एक अजीब सी राहत उतरने लगी। मेरी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब
वे मुझे पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी, तब मैंने समझा अल्लाह हमेशा बोझ नहीं हटाता, कभी कभी वो दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वही बोझ हल्का महसूस होने लगता है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे अपने जिक्र की तरफ लौटा देना। जब मैं दुनिया में उलझ जाऊं तो मेरा दिल आखिरत की याद से जगा देना। जब मैं टूट जाऊं तो मुझे अपने सहारे से संभाल लेना। और जब मैं खुश हो जाऊं तो मुझे तेरा शुक्र अदा करना, कभी ना भूलने देना। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज बेचैन है। या अल्लाह, हर बेचैन दिल को सुकून दे, हर रोती हुई आंख को राहत दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान घर में बरकत और मोहब्बत अता कर। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तुझसे जुड़ा रहे। उस रात मैंने जाना दुनिया इंसान को कुछ देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए मुतमईन नहीं कर सकती। दिल का असली सुकून उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो हर हाल में मजबूत रहे। हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, उनके रिज़्क, सेहत और उम्र में बरकत अता कर। हमारी आखिरी सांस तक हमें अपनी जिक्र, अपनी इबादत और अपनी मोहब्बत पर कायम रख। आमीन। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो दुनिया से पहले अपने रब की तरफ लौटो, हो सकता है जिस सुकून को तुम हर जगह ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अगले सजदे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जरूर इस बार दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, पर एक नहीं और भावुक रचना। मैंने पूरी दुनिया में सुकून ढूंढा, फिर एक सजदे ने मुझे मेरा रब लौटा दिया। एक रात सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन था। लोग मुझे देखकर कहते, तुम ठीक लग रहे हो। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मेरा रब जानता था कि मेरी मुस्कान के पीछे कितनी खामोशियां छुपी हुई है। मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? मैंने बहुत सोचा, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, लोगों की तारीफ नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे सुकून चाहिए। और सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, वो किसी इंसान के पास भी हमेशा नहीं रहता। वो सिर्फ उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। मैंने वुज़ू किया, जानमाज़ बिछाई और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ। दुनिया की दौड़ से, लोगों की उम्मीदों से, अपनी कमजोरियों से
सा सुकून। जो हालात बदलने पर नहीं, तेरी याद पर टिका हो। ऐसा दिल दे जो तेरा जिक्र करते ही नरम हो जाए। ऐसी आंखें दे जो हर नेमत में तुझे पहचान ले। ऐसी जिंदगी दे जिसमें मेरा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तू हो। मैंने आंखें बंद की कुछ पल तक, सिर्फ खामोशी थी। फिर दिल में एक अजीब सी राहत उतरने लगी। मेरी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वे मुझे पहले जितनी भारी नहीं लग रही थीं। तब मैंने समझा अल्लाह हमेशा बोझ नहीं हटाता। कभी कभी वो दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वही बोझ हल्का महसूस होने लगता है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे अपने जिक्र की तरफ लौटा देना। जब मैं दुनिया में उलझ जाऊं तो मेरा दिल आखिरत की याद से जगा देना। जब मैं टूट जाऊं तो मुझे अपने सहारे से संभाल लेना। और जब मैं खुश हो जाऊं तो मुझे तेरा शुक्र अदा करना कभी ना भूलने देना। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज बेचैन है। या अल्लाह, हर बेचैन दिल को सुकून दे, हर रोती हुई आंख को राहत दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान घर में बरकत और मोहब्बत अता कर। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तुझसे जुड़ा रहे। उस रात मैंने जाना दुनिया इंसान को कुछ देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए मुतमईन नहीं कर सकती। दिल का असली सुकून उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो हर हाल में मजबूत रहे। हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, उनके रिज़्क, सेहत और उम्र में बरकत अता कर। हमारी आखिरी सांस तक हमें अपनी जिक्र, अपनी इबादत और अपनी मोहब्बत पर कायम रख। आमीन। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो दुनिया से पहले अपने रब की तरफ लौटो। हो सकता है जिस सुकून को तुम हर जगह ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अगले सजदे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जरूर इस बार दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, और एक नई और भावुक रचना। मैंने पूरी दुनिया में सुकून ढूंढा, फिर एक सजदे ने मुझे मेरा रब लौटा दिया। एक रात सब कुछ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी खालीपन था। लोग मुझे देखकर कहते, तुम ठीक लग रहे हो। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन मेरा रब जानता था कि मेरी मुस्कान के पीछे कितनी खामोशियां छुपी हुई है।
मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या चाहिए? मैंने बहुत सोचा, दौलत नहीं शोहरत नहीं लोगों की तारीफ नहीं, फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे सुकून चाहिए। और सुकून किसी बाजार में नहीं मिलता, वो किसी इंसान के पास भी हमेशा नहीं रहता। वो सिर्फ उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। मैंने वुजू किया, जानमाज बिछाई और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ दुनिया की दौड़ से, लोगों की उम्मीदों से, अपनी कमजोरियों से। मैं आज तेरे पास सुकून मांगने आया हूँ। ऐसा सुकून जो हालात बदलने पर नहीं, तेरी याद पर टिका हो। ऐसा दिल दे जो तेरा जिक्र करते ही नरम हो जाए। ऐसी आंखें दे जो हर नेमत में तुझे पहचान ले। ऐसी जिंदगी दे जिसमें मेरा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ तू हो। मैंने आंखें बंद की, कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर दिल में एक अजीब सी राहत उतरने लगी। मेरी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वे मुझे पहले जितनी भारी नहीं लग रही थीं। तब मैंने समझा, अल्लाह हमेशा बोझ नहीं हटाता, कभी कभी वो दिल को इतना मजबूत कर देता है कि वही बोझ हल्का महसूस होने लगता है। मैंने फिर दुआ की, या रब, जब मैं गफलत में पड़ जाऊं तो मुझे अपने जिक्र की तरफ लौटा देना। जब मैं दुनिया में उलझ जाऊं तो मेरा दिल आखिरत की याद से जगा देना। जब मैं टूट जाऊं तो मुझे अपने सहारे से संभाल लेना। और जब मैं खुश हो जाऊं तो मुझे तेरा शुक्र अदा करना कभी ना भूलने देना। फिर मैंने हर उस इंसान के लिए दुआ की जो आज बेचैन है। या अल्लाह, हर बेचैन दिल को सुकून दे, हर रोती हुई आंख को राहत दे, हर मायूस इंसान को उम्मीद दे, हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान घर में बरकत और मोहब्बत अता कर। हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तुझसे जुड़ा रहे। उस रात मैंने जाना, दुनिया इंसान को कुछ देर के लिए खुश कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए मुतमईन नहीं कर सकती। दिल का असली सुकून उसी के पास है जिसने दिल बनाया है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जो हर हाल में मजबूत रहे। हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें अपनी रहमत से कभी दूर ना होने देना। हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, उनके रिज़्क, सेहत और उम्र में बरकत अता कर। हमारी आखिरी सांस तक हमें अपनी जिक्र, अपनी इबादत और अपनी मोहब्बत पर कायम रख। आमीन। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है तो दुनिया से पहले अपने रब की तरफ लौटो। हो सकता है